सपने देख जीवन में कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और सपने देखना बहुत अच्छी बात है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, प्लान बनाना ही चाहिए बड़े। और जीवन में कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने अगर ये काम कर लिया, ये मुझको मिल गया और बस मेरा जीवन पूरा हो गया। ऐसा होता है, हो सकता है। और वह कार्य होते होते कभी कभार ऐसा लगता कि बिगड़ गया, खराब हो गया, नहीं हो पाया। और उस समय जो दुख होता है वो मरने से ज़्यादा दुख होता है, या अपने आप को कोसने के अलावा, अपने आप में उदासी के अलावा उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। परंतु एक छोटी सी घटना आपको शेयर करूंगा। वह घटना हमारे लिए सिखाती है कि कैसे जीवन में हमारे सामने अगर हमारा मन का बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, तहस नहस आपके सपने हो जाएं, तब भी अगर इस घटना को हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से उस समय तुम्हें एक शक्ति मिलेगी, तुम्हें एक ताकत मिलेगी, तुम्हें जीने का एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। ये घटना है 10 अप्रैल 1912 की। जब वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लग्जरियस जहाज इंग्लैंड से अमेरिका की ओर समुद्र के विशाल अथाह सौंदर्य के साथ में जाने वाला था, सारा का सारा लग्जरियस में भी जो लग्जरियस हो सकता था उस सब कुछ उस जहाज में लगाया गया था, जिसका नाम था टाइटैनिक। और उसमें यात्रा करने की जो ख्वाब थे, उसमें जो यात्रा कर रहे थे, वो बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि उस समय का वो सबसे महंगी और सबसे विशाल यात्रा थी, सबसे भव्य यात्रा। लोगों में चरम पर उत्साह था। लोगों में इस प्रकार की वो थी कि जिसने यात्रा कर ली उसका जीवन सफल हो गया। वहीं पर एक किसान रहता था। उस किसान ने भी सोचा कि मेरी जिंदगी में तो सारी दिन रात मेहनत मेहनत परिश्रम किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने बच्चों के लिए कि गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। उस किसान ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी, जितनी सेविंग थी, जहां से वह जैसा इंतजाम कर सकता था, उसने अपनी पत्नी को बताया, अपने बच्चों को बताया कि देखो, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में अपन भी उस टाइटैनिक से यात्रा करेंगे और अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करेंगे। अपनी लाइफ में इससे बड़ा दूसरा काम अपन कोई नहीं कर सकते। अपन किसान हैं, अपने पास क्या है? कुछ भी नहीं। परंतु एक बार मेरी जिंदगी का सपना है कि हम सब पूरे परिवार के साथ में इतनी बड़ी यात्रा, जहाँ पर बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति लोग जा रहे, उनके बीच में कैसे रहा जाता है, ये देखेंगे अपन। क्या वो दिन होगा। वो पत्नी तैयारी करती है, बेटों में उत्साह आ जाता है कि देखो मेरे पिताजी ने जीवन में क्या सोचा है कि हम जैसे परिवार के लोग, गरीब लोग तो कभी जिसके बारे में सपने में नहीं सोच सकते हैं, और हमारे जीवन में सपना पूरा होने वाला है। और वे खूब उत्साहित रहते, सब कुछ रहता है। परंतु जहाज 10 अप्रैल को जाने वाला था और 5 अप्रैल को उनके 5 बेटों में से बीच वाले एक बेटे के लिए कुत्ता काट लेता है, उनका पालतू कुत्ता काट लेता है। माँ बाप अचंभित और दुखी हो जाते हैं, बड़े घबराते हैं कि क्या हो गया। ट्रीटमेंट करवाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसे रेस्ट की आवश्यकता है, इसे ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगेंगे और आप महीने 2 महीने कहीं पर भी आ जा नहीं सकते। इस बच्चे की देखभाल करना जरूरी है। अब सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये 5 दिन की बात थी कि सबका सपना और सबके जीवन का सबसे बड़ा काम होने वाला था। और बच्चे की जब ऐसी हालत होती है, डॉक्टर कहता है, पट्टी करता है, इंजेक्शन लगाता है, और
माँ कहती है कि देखो मैं माँ हूँ, मैं अपने बेटे को संभाल लूँगी, एक काम करो, इतना बड़ा ये सब किया है और तुम सब एक काम करो, तुम लोग जाओ। पिताजी को बोलती, अपने पति को बोलती है कि जाओ और अपने बच्चों के लिए घुमा कर के लाओ। ये पूरी जिंदगी का अपन ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी अपने पास था, धन दौलत गहने जो सब लगा दिया, क्योंकि इतने महंगे टिकट थे कि कोई सोच नहीं सकता था। और पिता बड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि एक तरफ तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना सामने है और एक तरफ मेरा खुद का बेटा यहाँ इलाज करा रहा है, डॉक्टर, क्या करूं। बड़ी उथल पुथल उहा पोह हुई और कुत्ते को इतना इतना बुरा भला गालियां जो दे सकता था सब कुत्ते पर गुस्सा हो रहे थे। फिर बाप कहता है कि देखो तुम यहाँ बेटे के साथ रहोगी, हम वहाँ, हमारा मन कैसे लगेगा, हम उस लग्जीरियस को, उस इतनी चमक दमक को हम कैसे हमारा वहाँ मन लगाएंगे कि हम वहाँ पर ऐसो आराम करेंगे और तुम यहाँ बेचारे, ये हमारा बेटा है। तो बोले हम भी नहीं जाते। सोचो 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 कि उस बाप पर, उस परिवार पर क्या बीती होगी, क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी, कैसा वो संकट का समय, कितना क्रिटिकल टाइम और किस प्रकार की मानसिक दबाव में वो लोग होंगे, या किस प्रकार का कितना ज़्यादा उनके ऊपर टेंशन आया होगा। विचार करने वाली बात है, इसे सुनने के बाद में छोड़ने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए, विचारने के लिए। हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा घटना घटित होती है तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। वो जिस दिन जहाज रवाना होता है, बाप अपने चारों बेटों के साथ में जहाँ से रवाना होता है वहाँ जाकर के बेचारा चुपचाप देखता है और सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करते, बाय बाय करते हैं, हाथ हिलाते हैं, और ये बाप और इसके चारों बेटे चिपक करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि देखो मेरा सपना जा रहा है। और उनकी जमा पूंजी जो थी, उस टिकट की शर्त थी कि जो टिकट खरीदेगा वो रिफंडेबल नहीं था, यानी वापसी में कुछ नहीं, उसको वापस नहीं किया जा सकता था। बेचारे वो पहले से गरीब, पैसा पूरा चला गया, सामने जहाज जा रहा है, इनके पास टिकट है और बेचारे वो खड़े हुए ऐसे रो रहे, आंसू आंसू बहा रहे, उदास हो गए। जहाज आगे बढ़ जाता है, खूब उल्लास, खूब लोग हंसते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, फटाके फोड़ते हैं, और इन पर बेचारों के ऊपर जो बीती वो क्या बीती होगी। वापस घर आते हैं, इनको रोता हुआ उदास देख करके माँ रोती है। वो बेचारा बेटा जिसको कुत्ते ने काटा था, वो अपने आप को कोसता है कि देखो हमारे कारण तुम लोगों का पूरा जीवन का सपना, वो बेचारे सब मिल करके रोते हैं और कुत्ते को खूब डांटते हैं, तूने ऐसा कर दिया, तेरे कारण देख हम, हमारे ये हो गया, वो हो गया। 10 अप्रैल 1912 को जहाज रवाना हुआ। यहाँ घर में रोना धोना दुख मचा हुआ है। और 15 अप्रैल 1912 को पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग, यानी बर्फ के पहाड़ से टकरा करके टाइटैनिक जहाज समुद्र में समा गया है। खत्म खेल। इतना बड़ी जो लग्जरियस यात्रा जाने वाली, तो सिर्फ 5 दिन में, क्योंकि जो बर्फ का पहाड़ समुद्र में होता है वो जितना बड़ा ऊपर दिखता है, या मान लीजिए छोटा सा कहीं बाहर दिख रहा हो, बिल्कुल छोटा सा, उससे कई कई गुना वो नीचे होता है, मजबूत, और उससे टकरा करके टाइटैनिक अंदर समा जाता है। इसकी और भी अलग कहानियाँ है, परंतु यहाँ पर एक कहानी ये बताती है। और जब न्यूज आती है और वो किसान उस न्यूज को सुनता है, 10 लोगों से कंफर्म करता है, और आ करके सबसे पहले अपने कुत्ते को ऐसा चिपका लेता है गले से।
कुत्ते को इतना प्यार करता है पूरा परिवार कि देख, इसने अगर हमारे बेटे को नहीं काटा होता तो आज हम सब सातों लोग, पूरा परिवार, हम भी उसमें समा गए होते। तो जीवन में कभी हमारे साथ में ऐसी कोई घटना होती है कि आपने बहुत बड़ा कुछ सोचा है और आपकी आंखों के सामने कुछ छिन जाता है, मिट जाता है, तो उस समय इस घटना को याद करना कि ये जो हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होना होगा, उस पर विश्वास रखो। अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, अपनी जिंदगी पर विश्वास रखो, अपने जीवन में कि ये को हो गया जो आपने अच्छा सोचा, आपने अच्छे सपने बुने, अच्छी बात है, अच्छे कार्यक्रम बनाए, अच्छी बात है, अच्छे प्लान बनाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। परंतु अगर कभी सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ पाता है, तब भी उसे अच्छी बात जो समझ लेता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है।